यह है पवित्र भूमि वृंदावन। साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण संत स्वामी प्रभुपाद यहाँ ध्यानमग्न हैं। उनके मन में एक महान उद्देश्य की लहरें उठ रही हैं और तभी स्वामी प्रभुपाद ध्यान में होते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन होता है। मेरे प्रिय भक्त, पश्चिम में जाकर मेरे प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाओ। उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है, तुम्हें उन्हें प्रेम और शांति का मार्ग दिखाना है। फिर स्वामी प्रभुपाद हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं। 69 वर्ष की आयु में स्वामी प्रभुपाद सीमित साधनों के साथ अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। उनकी सेहत खराब हो जाती है और समुद्र के तूफान में उनका जहाज बार बार हिचकोले खाता है। प्रभुपाद एक अजनबी देश में बिना आर्थिक सहायता और सीमित साधनों के साथ अपना मिशन शुरू करते हैं। अरे, ये कौन है जो हमारी तरह नहीं दिखते? चलो उनसे मिलते हैं। स्वामी जी, हम आजादी की तलाश में हैं, पर ये दुनियावी चीजें हमें खुशी नहीं दे रही। असली आजादी भगवान की भक्ति में है। क्या तुमने कभी कृष्ण का नाम लिया है? आओ, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करो। स्वामी जी, इस मंत्र ने हमारे दिल को शांति दी है। क्या हम इसे रोज कर सकते हैं? हाँ, यही मंत्र तुम्हें असली शांति देगा। स्वामी जी, इस मंत्र से हमें शांति कैसे प्राप्त हो रही है? यह मंत्र हमें परमात्मा से जोड़ता है और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और अपने प्रेम को समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अमेरिका में आने के बाद उन्हें न सिर्फ आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा, बल्कि लोगों के असहयोग और अनजान स्थान में रहने की चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। हे ठाकुर जी, आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। आपके कार्य के लिए हर कठिनाई सहूंगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु उनके मन में भगवान कृष्ण की भक्ति और विश्वास कभी कम नहीं होता। एक दिन प्रभुपाद भाषण दे रहे हैं। प्रभुपाद का संदेश गहरा था, परंतु अमेरिका के युवा अपनी जीवन शैली में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह समझाना कठिन हो गया था। स्वामी जी, आपके विचार दिलचस्प हैं, लेकिन हम कैसे माने कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी? जब तुम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करोगे तो तुम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करोगे। धीरे धीरे कुछ युवा प्रभुपाद के शब्दों में गहरी सच्चाई महसूस करते हैं। वे संदेह के बावजूद कीर्तन में जुड़ने का निश्चय करते हैं। स्वामी जी, हम यहाँ की नई पीढ़ी को भी आपकी शिक्षाएं देना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा केंद्र बना सकते हैं जहाँ लोग आकर भक्ति का अनुभव कर सकें? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल सकें। हम इस केंद्र को पूरे विश्व में फैलाएंगे। प्रभुपाद जी, केंद्र का क्या नाम रखना चाहिए? प्रभुपाद जी कुछ देर सोचने के बाद केंद्र का नाम बताते हैं। हमारा केंद्र का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस इस्कॉन होगा, जो लोगों को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाएगा। हम इस केंद्र को पूरे विश्व में फैलाएंगे। धीरे धीरे हिप्पी युवा अब प्रभुपाद के शिष्य बन गए। इस्कॉन का संदेश धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगा। इन युवाओं का जीवन बदल गया और उन्होंने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा की। स्वामी प्रभुपाद ने जो भक्ति और प्रेम का बीज बोया, वह आज पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। लाखों अनुयायी आज इस्कॉन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली आनंद बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और सेवा में है। नंदू एक गरीब किसान है, धन दौलत से वंचित, लेकिन उसकी ठाकुर जी के प्रति अडिग भक्ति किसी को भी प्रेरित कर सकती है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। हे ठाकुर जी, मुझे शक्ति देना कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन चलता है। नंदू तो सच्चा भक्त है,
पर क्या भक्ति से पेट भरता है? अरे आज के समय में पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। जब किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा तब इसे भी पैसों की ही जरूरत महसूस होगी। नंदू यह सब सुनकर भी शांत रहता है। उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आती। कुछ दिनों बाद नंदू को तेज बुखार हो जाता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। हे ठाकुर जी, यह कैसी लीला है? अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? देखो नंदू की हालत। अगर इसके पास पैसे होते तो अब तक शहर से डॉक्टर बुला लेता। ठाकुर जी की भक्ति अच्छी है, पर बिना पैसे के भक्ति भी कहाँ काम आती है। गीता यह सब सुनकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हे ठाकुर जी, मेरे पति की रक्षा करें। हमारे पास ना पैसे हैं और ना ही इलाज का कोई साधन। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मनीष अपने पिता की हालत देखकर चिंतित हो जाता है। वह गांव के अमीर आदमी राम सिंह से मदद मांगने जाता है। काका, पिताजी की हालत बहुत खराब है। क्या आप शहर से डॉक्टर बुलवा सकते हैं? मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ, लेकिन इसका खर्चा तुम कैसे उठाओगे? ठाकुर जी की भक्ति से इलाज नहीं होता। काका, आप डॉक्टर बुला दीजिए। ठाकुर जी की कृपा से हम सब संभाल लेंगे। राम सिंह उसकी भक्ति और विश्वास देखकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिला देता है। ठीक है, मैं डॉक्टर बुलवा दूंगा। और फिर नंदू का परिवार और गांव वाले डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद एक अनजान डॉक्टर आता है। उसकी आंखों में गहरी शांति होती है और उसकी चाल में कुछ अद्भुत सा आकर्षण होता है। मुझे बताया गया कि नंदू की हालत गंभीर है। मुझे तुरंत उसे देखने दो। चिंता मत करो, नंदू जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर इलाज करने लगता है और इलाज के बाद बिना पैसे लिए चला जाता है। गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर ने पैसे क्यों नहीं मांगे। कुछ देर बाद नंदू उठकर बैठ जाता है और उसे आराम महसूस होने लगता है। तभी लोग देखते हैं कि सफेद कोट पहने कोई और उनकी तरफ आ रहा है। अभी तो डॉक्टर गया था, यह दूसरा कौन है? मैं राम सिंह द्वारा भेजा गया हूँ, नंदू का इलाज करने आया हूँ। अभी तो एक डॉक्टर आकर मेरा इलाज कर गया। वो कौन था? धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि पहला डॉक्टर खुद ठाकुर जी थे, जो अपने भक्त नंदू की मदद के लिए इंसान के रूप में आए थे। हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज ठाकुर जी ने खुद आकर साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति ही सब कुछ है। हे ठाकुर जी, मुझे माफ करें। मैंने हमेशा धन को ऊपर रखा, लेकिन आपकी इस लीला ने मुझे सच्ची भक्ति का मतलब समझा दिया। गांव वाले अब नंदू की भक्ति की सराहना करने लगे। फिर ठाकुर जी की इस अद्भुत लीला ने पूरे गांव का विश्वास और भी गहरा कर दिया। इस प्रकार सच्ची भक्ति और विश्वास का प्रतीक बनकर नंदू का नाम हर जुबान पर आ गया और सभी के मन में बस गया कि जहां भक्ति होती है वहां ठाकुर जी खुद मदद के लिए आते हैं।